हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ही 12 नवंबर और 12 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये 10 नवंबर को मनाया गया। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना। 2023 की थीम है विज्ञान में विश्वास बनाना। ठीक है, ये थीम ध्यान रखना, थीम बहुत पूछते हैं। ठीक है, पहला दिवस कब मनाया गया था? 10 नवंबर 2002 को दुनिया भर में मनाया गया था। और 11 फरवरी को देखिए क्या मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसका नाम है दोस्तों प्रलय। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर पार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इसे चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। DRDO के बारे में देखते हैं। स्थापना 1958 में, मुख्यालय दिल्ली और अध्यक्ष समीर कामत जी बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देखिए, वर्ष 2000 के से लेकर 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई। वहीं वर्ष 2004 से वर्ष 2019 के बीच गरीबी 40% से घटकर 10% पर आ गई। ठीक है, UNDP की स्थापना वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी 1966 में इसने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया था। UNDP द्वारा जारी सूचकांक के बारे में देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मुख्यालय इसका कहाँ पे है? UNDP का न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इसकी थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, भारत हर साल धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी कि नेशनल आयुर्वेद डे मनाता है। आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इसकी थीम है। ठीक है, यह पहल 2016 में आयुर्वेद को मुख्य धारा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? हितेश कुमार एस मकवाना जी को। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के वरिष्ठ अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना साहब को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो साब है। ठीक है, SAAB। स्वीडन की साब कंपनी भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत पहले रक्षा क्षेत्र में केवल 74% FDI की ही अनुमति देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। कलिंगा साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण लीजेंड ऑफ एशियंट भारत एंड बियॉन्ड इंस्पायरिंग लाइव एक्सपीरियंस इन द 21वीं सेंचुरी थीम के साथ 9 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी देखते हैं भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब और रमेश बैस इसके राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया गया। ठीक है,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। यह पुरस्कार समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है मुद्रा पोर्ट। कौन सा बना है? मुद्रा पोर्ट बन गया है। ठीक है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन MMT से अधिक कार्गो को संभालने सहित उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पहली बार म्यांमार और रूस के देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अंडमान सागर में किया गया है, ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और डेली आप सभी को 5:30 बजे मिलती है ये क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।